नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे भड़काऊ जलसा। एक तरफ देश में ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिद को लेकर अलग तरह का माहौल बना है, वहीं ऐसे वक्त में देवबंद में जमीयत की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। देवबंद में चल रहे जमीयत उलेमा-ए हिंद के जलसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार को घेरा और देश में सद्भाव का संदेश देने के लिए धर्म संसद की तर्ज पर 1000 सद्भावना संसद के आयोजन का भी ऐलान किया। सहारनपुर में मुस्लिमों के सम्मेलन में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भावुक हो गए। मदनी ने कहा कि मस्जिदों के बारे में चर्चा कर जमात फैसला लेगी, फैसले के बाद कोई कदम पीछे नहीं हटेगा। मदनी ने कहा कि हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किलें हैं। मुश्किल झेलने के लिए ताकत, हौसला चाहिए। हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। मदनी ने कहा, वो चाहते क्या हैं समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो नफरत के पुजारी हैं आज वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। हमने उन्हीं के लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन ईमान से समझौता बर्दाश्त नहीं। वो देश को अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, देश के मुसलमान को पैदल चलना तक दुश्वार कर दिया है। वो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख महमूद असद मदनी ने कहा कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे। हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश का नाम खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यदि जमीयत उलमा शांति को बढ़ावा देने और दर्द नफरत सहन करने का फैसला करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है। महमूद असद मदनी ने अखंड भारत की बात पर भी निशाना साधा। कहा कि किस अखंड भारत की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए आज राह चलना मुश्किल कर दिया है। ये सब्र का इम्तिहान है। देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, ऐसी बातें होती हैं और ज्ञानवापी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर ये शुरू से कहा गया कि इसको हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। ये एक ऐसा है जिसका फैसला कोर्ट देगी और उसको स्वीकार करना होगा। बावजूद उसके जो प्रतिक्रियाएं थी, जो ऑब्जेक्शन लिए जा रहे थे, उसके बाद ये एक और नई चीज़ निकल कर आई है। और ये जो दर्द है, ये उनकी पीड़ा कह लीजिए, उनका दर्द कह लीजिए, ये भी बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्या है इन सब बातों के पीछे और इस वक्त पे ये तमाम चीजें आ रही हैं, क्या मायने निकाले जाए, चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के। अगर जमीयत उलमा का ये फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का ये फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पर समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है। हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। समझ लीजिए अच्छी तरह से, मैं बार बार इस बात को दसों साल से कह रहा हूं, इस मुल्क में बसने वाले लोगों में अक्सरियत उन लोगों के यही है जो नफरत के पुजारी हैं, जो नफरत के खिलाड़ी हैं। उनकी अक्सरियत नहीं है। पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है, योगी राज्य है, तो पीएफआई यहाँ पे घुसने का प्रयास करेगी और माहौल खराब करने का प्रयास करेगी, तो उसको कानून का को भी फेस करना पड़ेगा। और कानून का यहाँ पे राज चलता है, न ही पीएफआई का राज चलता है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में ये साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने भगवान इस्लाम को बांट दिया है, आप सभी सरकारों से अनुरोध है, सारी विपक्षी पार्टियों से अनुरोध है कि आप इंसानों को न बांटिए। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था में लगन लगाइए और आस्था में लगाकर भारत की अखंडता, भारत की विभूतिता का सम्मान रखिए, कानून का सम्मान। भड़काऊ जलसा,
देखिए, संशय है इसमें, इसलिए क्योंकि जिस तरह का ये सम्मेलन था, जिस तरह से तमाम लोग जुटे हैं, जिस तरह की बातों का जिक्र किया गया, जिन मुद्दों पर बात की गई, उसमें इस तरह की प्रतिक्रिया के क्या मायने हैं, और जो कहा गया आपने भी सुना, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, उनके क्या मायने हैं। और इस वक्त पे जिन विषयों पर चर्चा की गई है वो कोर्ट का निर्णय होगा, उसको उस तरह से स्वीकारना है। ना तो किसी को दबाने का प्रयास है, ना किसी को नीचा दिखाने का प्रयास है। शुरू से ये कहा जा रहा है कि इसको हिंदू मुस्लिम करके ना देखा जाए, बावजूद उसके ये जो प्रतिक्रियाएं आती हैं ये अच्छा मैसेज नहीं देती हैं। अभी आपने और लोगों की भी प्रतिक्रिया सुनी है कि उन्होंने मौलाना महमूद मदनी के लिए क्या कुछ कहा है, कि ये कहाँ से और किसकी तरह से बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने बहुत भावुक होकर जो बातें कही हैं या उनको जो लगा है वो उनकी एक अपनी पीड़ा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के ये हो रहा है। तो आखिर इन सब बातों के, इस तरह की बातों के क्या मायने हैं, इस तरह की बयानबाजी करने के क्या मायने हैं, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुस्लिम स्कॉलर हैं ताहिरा हसन जी, ताहिरा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु हैं बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैं सभी हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि एक ऐसा मुद्दा है और एक संवेदनशील, जिसको मैं मानती हूं कि हम जो भी बोलेंगे तर्कों पर बात करेंगे, हम ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे कोई गलत मैसेज पास हो या पूरी तरह से राजनीतिकरण हो जाए या किसी की भी भावना को ठेस पहुंचे। ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, और इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि कई बार हम बोलते कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कि कुछ ऐसा भी निकल जाता है मुंह से जो नहीं होना चाहिए। बस एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट थी। चर्चा की शुरुआत कंचन जी आपसे करना चाहती हूँ। जो भी बयान आया, जो भी प्रतिक्रिया आई और तमाम लोगों की आई है, क्या वाकई में उनका दर्द था, या जिस तरीके से उन्होंने सम्मेलन किया या उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की, बात करी, क्या इस तरह के वक्तव्य ठीक थे, या उनके बोलने के पीछे पीड़ा ही थी या कुछ और था? किस तरह से इसको लेंगे? हाँ, देखिए राखी जी, मुझे जो लगता है ना कि जो राजनीति है या फिर जो राजनीतिक लोग हैं, तो वो हमारे ये जो विशेष तबके के लोग हैं, हमारे अपने जो भाई हैं, जो भारत में ही रहते हैं, हमारा ही हिस्सा है, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। वो कहीं और से नहीं आए हैं और ना ही कहीं और रहते हैं। उन्होंने भारत को चुना है और यहाँ रहने वाले वो लोग हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान जितना हमारा है उतना उनका भी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक तत्व है या फिर जो भड़काने वाले तत्व है, उनके तहत कहीं ना कहीं वो भरमाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बहकाया जा रहा है। और वो ऐसा नहीं है कि वो एक प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, नहीं, वो सच में ही ये दर्द लेकर के बयां कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी बयां किया, आपने भी बोला, और जिस प्रकार से मैं सुन पा रही हूँ। तो वो केवल इसको सोच रहे हैं कि हमारी चीजों को छीना जा रहा है, हमारे नहीं भाई, जो देश सभी धर्मों को इकट्ठे लेकर के चलने वाला है, सभी को अपने आप में समाहित करने वाला है, वो कहाँ किसी को, वो भी अपने एक भाई को कैसे दर्द दे सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो हमारे देश में हो रहा है, वो किसी एक तबके ने भी किया है। ना कोई आपके ऊपर अन्याय कर रहा, बस यही समझने की जरूरत है, कोई आपके ऊपर अन्याय नहीं कर रहा, ना किसी का ऐसा कुछ भी प्रयोजन है। ये जो भी हो रहा है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, न्यायालय के तहत हो रहा है, कोर्ट के तहत हो रहा है। इसलिए ये विश्वास होना चाहिए। यही दिक्कत है कि ये विश्वास कहाँ खो दिया है हमारे उन भाइयों ने कि हमें कोर्ट पर भी विश्वास नहीं रह गया। आप किन चीजों पर विश्वास कर रहे हैं? अगर आप भारत पर रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो आपको संविधान पर भरोसा होना चाहिए। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? आप यूं पार्टियां कर रहे हैं, आप यूं सभाएं कर रहे हैं, आप एक अलग से अपने धर्म को लेकर के इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं। आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं समझ में आता कि इस चीज के लिए आप अलग से क्यों जुटे हुए हैं। अरे भाई, संविधान पे अगर आपको भरोसा होता तो उसके लिए इंतजार करते। एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, हमें संविधान पे पूरा भरोसा है, और एक तरफ आप अपने विशेष तबके की मीटिंग कर रहे हैं, उसमें अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो इस पर देश के लोगों पर क्या प्रभाव जा रहा होगा, और फिर जो लोग ये चीजें नहीं करना चाहते हैं उन पर क्या प्रभाव जा रहा होगा। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा सामंजस्य के तहत एक बात बोल दूं, जो कि मैंने बहुत पहले कभी लिखी हुई थी। ना हिंदू पहले है, ना मुसलमान पहले है, ना कुरान पहले है, ना कुरान पहले है। अगर पहले है तो सबसे पहले अपना हिंदुस्तान पहले है। बस यही ख्याल हमारे दिमाग में होना चाहिए और ये सभी को सोचना चाहिए। बस मैं यही सोच रही हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया है हमारे भाइयों। ठीक है ताहिरा जी,
जिस तरह की प्रतिक्रिया है, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, और हम वैसे ही देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेके मामला कोर्ट में है और बहुत लंबे समय ये तमाम चीज़ें चली हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है, मंदिर का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, कोर्ट निर्णय करेगा। लेकिन यदि कोई सम्मेलन हुआ भी है, मैं तो ये भी कहती हूँ कि यदि कोई सम्मेलन हुआ भी है, कोई बातचीत भी हुई है, और यदि उस पर ज्ञानवापी को लेके या कुतुब मीनार को लेके या और चीज़ों को लेके डिस्कशन हुआ है, ठीक है, हो सकता है उनको लगा हो, सब एक साथ बैठे हो, बातचीत हुई हो। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं कि जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुसलमानों को चलने नहीं दिया जा रहा है, बात नहीं रखने दी जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, इस तरह की बातें क्यों हैं? जबकि शुरू से ये कहा गया है कि इसको बार बार हिंदू मुस्लिम मत करिए। क्या प्रतिक्रिया आपकी? तो पहले ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो धर्म संसद करें या यहाँ पे जमाते उलमा हिंद जमा होके बात करे, दोनों गलत है। दोनों हमारे संविधान को वॉयलेट करते हैं। और ये देश जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र, मैं बार बार कहती हूँ, संविधान से चलता है। और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो संविधान का ही हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, और वो उनकी रिस्पेक्ट करना हर सिटीजन के लिए जरूरी है। तो जो चीज कोर्ट में विचाराधीन है उसको सब जुडिस कहते हैं, तो कोर्ट का फैसला आने का वेट करना चाहिए। दोनों तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है वो हमारे संविधान के को वायलेट करती है। और मेरा ये भी मानना है कि इस सबसे बड़े लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की अधिकार है, लेकिन बात कैसी होनी चाहिए ये भी सोचने और समझने की बात है। आप किसी के अधिकारों को वायलेट नहीं कर सकते। आप अपनी बात जो भी कहनी है, जो भी ज्ञानवापी के बारे में है, जो भी है, आप कोर्ट पे दीजिए ना दलीलें। दोनों तरफ से दलीलें जो है वो कोर्ट में जाए, फैक्ट कोर्ट में जाए। हिस्टोरियंस हैं वहाँ पे, ऑनरेबल जजेस हैं, वो बड़े काबिल हैं, वो उससे अपना वर्डिक्ट देंगे। और फिर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट है, फिर वहां से आएगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये हैंडफुल ऑफ पीपल है, एक मुट्ठी भर लोग हैं दोनों तरफ, जो अभी कोर्ट में केस है। कोई विक्ट्री साइन दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि हमें बड़ा गर्त में ढकेल दिया है, हम चल नहीं पा रहे, इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे लगता है ये बातें जो आम जनता है देश की, वो इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि ये बात भूलना ही नहीं चाहिए कि ये देश बुद्ध का है, गौतम का है, ये देश राम का है, ये देश अम्बेडकर रैदास का है, ये देश फूले का है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुजन समाज की बात होती रही है, यहाँ पे बात होती रही है ऑप्रेस क्लास की। तो वहाँ पे ऐसे नहीं है, संविधान में सब निहित है, सारी चीजें संविधान में लिखी हैं। तो संविधान से तो हट के परे तो कुछ हो नहीं सकता। और ये हिंदू मुस्लिम और ये सब जो धर्म है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के। हर एक को राइट है अपना धर्म मानने का, आस्था पे रहने का, लेकिन उसको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के या पॉलिटिकल दायरे में जाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो अगर कुछ है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ऑनरेबल कोर्ट पे छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है बाबा महादेव, आप किस तरह से लेते हैं इन तमाम चीज़ों को, जिस तरीके से देवबंद में तमाम मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं या उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग जुटे हैं और मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई है जो हमारे देश में है। देखिए, यदि मस्जिद से रिलेटेड मैटर है, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसी बातें ना हो जिसकी वजह से एक मैसेज खराब जाए। देखिए, सब लोग एक विचारधारा के नहीं होते, सब एक जैसा नहीं सोचते। अब जैसे मैंने ताहिरा जी को सुना, उनका वक्तव्य, उनकी बातें बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है सब ऐसे ही सोचने लग जाएं तो फिर ये प्रॉब्लम्स ही ना हो, शायद उनको बैठना ही ना पड़े, शायद इस सम्मेलन की जरूरत ना पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बताने की कोशिश करना कि उनको दबाया जा रहा है, या जिस तरह से सम्मेलन से ये भी बातें निकली हैं कि अखंड भारत की बात सरकार करती है, या एक भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा गया, तो किस तरह का अखंड भारत जहाँ पे मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। तो मुझे लगता है ये ऐसा भेदभाव वाली चीजें क्यों क्रिएट हो रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले हर हर महादेव सभी को, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ महाशक्ति के चरणों में कि सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर संविधान है और देश को संविधान से ही चलना चाहिए, उसी में सबका हित है।
अगर हर व्यक्ति अपने ही फैसले करने लगे और प्रशासन को हाथ में लेने लगे, स्थितियों को बिगाड़ने लगे, तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। अब मान लिया किसी भी व्यक्ति को, कल को किसी मौलाना को, किसी भी पंडित को, किसी भी धर्म को, किसी मजहब को कोई भी समस्या आएगी तो वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट उसका फैसला करेगा और सबको कोर्ट पर, न्याय पर भरोसा होना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। और अभी मैंने एक बात कहा कि देश की अखंडता और देश की संप्रभुता पर भी सहयोग करने की बात कही, लेकिन ये कैसा सहयोग है? मेरा यहाँ पर एक चीज ये है, बड़ी विचित्र चीज है कि जब सीए आता है या आरसी आता है कोई, तो उसमें जबकि किसी का अहित नहीं है तो भी उसमें शोर मचाने लगते हैं। जहां ये बात आती है 1991 की तो कहते हैं कि उसकी बात नहीं हो रही है। तो एक जगह एक कानून आप मानते नहीं है, दूसरे जगह कानून मानते हैं, सब अपने हिसाब से, जबकि ये होना ही चाहिए कि जो कुछ सही से न्याय दिया जा रहा है उसे माने, उस पर चले। तो एक बात ये है। दूसरी प्रकार से जमीयत उलेमा हिंद का जो ये जलसा हुआ और जलसा जो कर रहे हैं, वास्तव में जलसा सब लोग कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार और बहुत बड़े बड़े सभाएं आयोजित कर सकते हैं, लेकिन देश के माहौल का क्या होगा? यह देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास है। छिपे तौर पे एक धमकी भी है इसमें, और इस चीज में इकट्ठा करके दिखाना और ये कहना कि मुसलमान यहाँ पे राह नहीं चल पा रहा है, ये कितना झूठ बात बोले हैं। यहाँ पर सारे जगह सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, सारी चीजें चल रहे हैं। ये बात कहकर तो, और जैसे पीछे आमिर खान ने कहा था, उसकी और पत्नी ने भी, कि यहाँ डर का माहौल है, हम तो देश छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन वही व्यक्ति कई शादियां भी कर रहा है और उसके पश्चात ऐसा। तो ये देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास है। उलेमा, मौलाना, जितने भी ये मजहब के जो भी हैं, उनको ये चाहिए कि ऐसी बातें ना करें, कानून पर भरोसा रखें, देश के अंदर सौहार्द बनाएं। और यह भी एक विचित्र बात है, अगर कोई व्यवहार नहीं पसंद आ रहा है तो ये भी जानिए कि किसी कालखंड में औरंगजेब द्वारा, बाबर द्वारा कोई भी अत्याचार हुआ था, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, तो उसके लिए हिंदू समाज वह अपना मंदिर वापस लेगा और बहुत सहिष्णुता से ले रहा है, कानून की प्रक्रिया में कोर्ट जाकर। और यह बहुत न्यायोचित है कि आप, और ये किसी भी तरह से आप हमारे शंकर जी पर वजू करेंगे, कुल्ला करेंगे और हम सह लेंगे, ये तो कोई मतलब धर्म से हीन व्यक्ति ही सोच सकता है। वो तो कहीं माने नहीं है। ये कौन सी भाईचारा है कि लाखों मुस्लिम वहां गए और सब वहां कुल्ला कर रहे थे, लेकिन किसी ने आकर नहीं बताया। तो कम से कम इनके आचरण में भी परिवर्तन होना चाहिए। स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कहीं गलत हैं और उसके लिए सॉरी बोलें। आज तक कोई एक भी मुस्लिम व्यक्ति सॉरी नहीं बोला कि हमने आपके प्रतीक चिन्हों पर और आपके मंदिरों पर ये काम किया। और जब कोर्ट सारे एविडेंस पाता है, आखिर कौन सा मस्जिद है जहां संस्कृत लिखा होता है, और कौन सा मस्जिद है जहां स्वास्तिक का चिन्ह होता है, कौन सा मस्जिद होता है जहां ओम का निशान होता है, कौन सा मस्जिद होता है जहां शिवलिंग रखा होता है, और ऊपर से झूठ पे झूठ। अरे स्वीकार करने में क्या जाता है? आपने इतनी मस्जिदें बनाए, कहीं हिंदू समाज ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आप इस प्रकार से चीजें करेंगे तो माहौल बिगाड़ने का है। और देवबंद में जो मुसलमानों के जुटने का, ये देश की प्रेम और सौहार्द के लिए उचित नहीं है, और ऐसा करने से माहौल भड़केगा। और इसलिए ऐसा ना करें तो अच्छा है, और न्याय पर भरोसा रखें और देश को विकास के पथ पर चलने दें। सरकारों पर भी भरोसा रखें। योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मोदी जी को मेरा नमस्कार है और योगी जी को मेरा जय जय श्री राम नमस्कार है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, मैं उनका प्रशंसा करता हूँ। कंचन जी, मुझे लगता है जितनी बातें सरकार के लिए आई हैं या इस सम्मेलन से भी आई हैं, और अभी भी जितना जो हो रहा है कि सम्मेलन के माध्यम से या इस तरह से लोग जुटते हैं और इस तरह के मैसेज पास करते हैं, मुझे लगता है जब तक ज्ञानवापी का कोई निर्णय ना आ जाए या और इससे जुड़े जितने भी मामले हैं, अभी मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार को एक ऐसी गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है, यदि हो पाता है तो, कि भाई संविधान से रिलेटेड चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों पे लेके किसी भी
तरह से किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी तरह का ना कोई सम्मेलन करेगी, ना टिप्पणी करेगी, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना कोई अन्य। मुझे लगता है एक गाइडलाइन जारी हो जाए ताकि ये जो इस तरह के मैसेज हैं कि हमें दबाने का प्रयास है, हमें चलने नहीं देने का प्रयास है, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए आज यदि 10 लोग हैं, 10 में से मान लीजिए 5 को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है और 5 को लगता है ठीक नहीं, और बार बार यदि यही बात आएंगी कि मुस्लिम्स को दबाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, काम नहीं करने देते हैं, तो आप समझिए जब बहुत बार नेगेटिव चीजें आती हैं तो एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और इस वक्त पे आप देख रही हैं देश का माहौल क्या है और कितनी चीजें आ चुकी हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए मुझे लगता है कि एक कोई ऐसी गाइडलाइन हो सकती है जो करना चाहिए। राखी जी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप सरकार की मजबूरियां भी तो देखें, क्योंकि हमारे संविधान को जो बनाने वाले लोग थे वो हमारे भारत के थे, और भारत में जो भी लोग हैं वो दयालु होते हैं। तो दया के तहत आप देखिए कि हमारे संविधान में ये भी है कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अगर ऐसा सरकार ने घोषित भी कर दिया ना तो सरकार बदनाम हो जाएगी कि मतलब हम हमें बोलने भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधे सीधे संविधान को गलत बता दिया जाएगा या फिर सरकार को गलत बता दिया जाएगा। इन चीजों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। लेकिन कंचन जी मान लीजिए, मेरी बात को समझिए, लेकिन मान लीजिए यदि इस तरह के मैसेज से कहीं लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, खून खराबा हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर तो सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की बात, क्योंकि ये हो सकता है। बिल्कुल, ये रिस्क तो अभी भी है। अगर आप ये अभिव्यक्ति की आजादी छीनेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जो लड़ाई दंगे वाली बात कर रहे हो ना, तब फिर ये होगा नहीं हमारे तो पूरे हक ही छीन ले रहे हैं, वो हमें तो हर तरीके से दबाया जा रहा है, अब उनको बोलने भी नहीं दे रहे। तो बीच वाले लोग है ना राखी जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है। बीच में जो लोग होते हैं वही है जो दिक्कत देने वाले होते हैं, वही है जो रिश्तों को बिगाड़ने वाले होते हैं, और ये लोग और भी ज्यादा फिर आग लगाएंगे, ये लोग और भी ज्यादा बर्बाद कर देंगे। इसलिए अभी जो जैसे बोल रहा है ठीक है, सब लोग अपनी अपनी राह रख रहे हैं, सरकार को वही करना है जो कोर्ट को तो वही करना है जो उसे करना है, जो उसे सही लगेगा, जो उसे सत्य लगेगा, जो उसे समझ में आएगा। क्योंकि किसी की भी मान्यता उसके परे नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारा संविधान है, ना हिंदू पक्ष ना ही उसका विपक्ष, कोई भी बोलने वाला नहीं है। स्वीकार सबको करना पड़ेगा जब कोर्ट की चीजें आएंगी। तो इस पे थोड़ा सा हमें सहनशीलता की जरूरत है। मैं दोनों ही पक्षों से हम लोग अपील ही कर सकते हैं, राखी जी आप भी और मैं भी, कि हम थोड़ा सा दोनों ही पक्ष से अपील करेंगे या निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा अपनी गंभीरता को बना करके रखें और हमारे संविधान पर भरोसा करें। उसको बनाने वाले, उसको बोलने वाले, उनको जो लोग हैं उसको निभाने वाले, उनको थोड़ा सा उन पर भरोसा रखें और चीजों को बहुत गंभीरता से ले। इस तरीके से बहकावे में ना पड़े। कोई जो लोग पढ़ रहे हैं वो सोचे ना कि ये क्या हो रहा है। अगर किसी को लड़ना होता तो कोई भी 350 सालों से इस प्रकार से वेट नहीं कर रहा होता, इंतजार नहीं कर रहा होता एक पक्ष, अगर उसे किसी भी प्रकार के दंगे स्वीकार होते। और वो इसी प्रकार से, क्योंकि जहां पर बहुमत हो या फिर जहां पर ऐसी चीजें हो, वो फिर जाकर के कोर्ट से और न्याय से, क्योंकि आप भी जानती हैं, पूरा देश सब जानते हैं, विपक्ष और पक्ष सब जानते हैं कि उसमें बिल्कुल प्रूफ के तहत कहा जा सकता है कि उसमें प्रूफ मिल रहे हैं। वहां पर शिवालय था पहले और उसको तोड़ करके औरंगजेब ने वहां मस्जिद बनाई, ये सभी को पता है, कोई नकार नहीं सकता, ये सब जानते हैं। और फिर भी वो जो एक जो पक्ष है, हिंदू पक्ष है, वो लोग न्याय के तहत, न्यायिक प्रक्रिया के तहत, न्यायालय के तहत वो कुछ मांग कर रहे हैं। तो यूं ही अगर झगड़े वाली बात होती, दंगे वाली बात होती तो बहुत पहले कर दिया जाता है ना। तो ये राम मंदिर के बाद या बाबरी के बाद ऐसा कुछ ना ही हो, और शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा भी, क्योंकि उस पक्ष में भी समझदार लोग हैं और यहाँ पे भी, और भड़काने वाले यहाँ पर भी हैं और वहां पर भी है। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो इन्हें संभालने का काम करेंगे। जैसे कि हमने अभी अपनी सुना, हमारी सामाजिक कार्यकर्ता को सुना, बहुत अच्छा बोलती है वो। और अगर ऐसे लोग हो जाए ना किसी एक तबके में, या हमारे तरफ या उनके तरफ, तो फिर चीजें समझ जाएंगी। और निवेदन करूंगी मैं उनसे भी कि थोड़ा सा अब जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा निवेदन के तहत समझाएं और उन चीजों को थोड़ा सा उन्हें दिमाग में भरे कि उनके प्रति कोई भी नेगेटिव संदेश ना जाए, कोई भी नेगेटिव लोग उनके दिमागों में कुछ ना भर सके। ठीक है, ताहिरा जी अपनी बात रखिएगा। हाँ, मेरा कहना है कि यहाँ पर राखी जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि जब केस सब जुडिस होता है तो उस पे आप कोई बात नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है। वो वीडियोग्राफी, वो सारे तथ्य कोर्ट के पास दिए जाएंगे। यही वजह है कि एक कमिश्नर को बदला गया, उनको कहा गया उनके साथ 2 और
बदल के ना कि 2 और ऐड किए गए। कोर्ट ने कहा कि भाई ये लीक कर रहे हैं चीजों को, ये नहीं हो सकता, अभी केस सब जुडिस है। तो ऐसे में मैं कहूँगी दोनों पक्षों से जो आवाजें आ रही हैं उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अभी आपको क्या पता क्या है, अभी आप कोर्ट को निर्णय करने दिए, कोर्ट का निर्णय देखिए सबको मान्य होगा, क्योंकि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लोकतंत्र में रह रहे हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसपे हम गर्व करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, तो आपको जो भी होगा अपने इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, उन पे यकीन करना है। वो लोकतंत्र का हिस्सा है, वो लोकतांत्रिक होते हैं और आम जन तक पहुंचते हैं। तो आप फैसला आने दीजिए, फैसला क्या होता है जिसके भी हित में होगा वो मान्य होगा और उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमें अपने ऑनरेबल बहुत है, आपको कुछ ऑब्जेक्शन है आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए भाई, एक एप्लीकेशन के साथ हाईएस्ट कोर्ट से आ जाएगा फैसला, वो फैसला तो मान्य होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि सब्र करें, इस तरह से आपसी जो मेलजोल है उसको क्यों खराब कर रहे हैं भाई। बेवजह अभी से आप बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, अभी किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी हिस्टोरियन और कोर्ट बताएगा वहाँ क्या है, और जो लोग भी जिसके भी पक्ष में जाएगा उसको स्वीकार करना चाहिए, हंसी खुशी स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए मुद्दा ऐसा है, बात ऐसी है कि भड़काऊ जलसा, आप लोग जुटते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब इसको जिस तरह से कंचन जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, रोका नहीं जा सकता, इनके लिए क्या गाइडलाइन होगी, ठीक है चलिए आप बैठे, लेकिन ऐसे मैसेज पास मत करिए, मैं फिर बोल रही हूं, जिससे नकारात्मकता फैले, गलत संदेश जाए, भावनाएं आहत हो, भड़काऊ मैसेजेस मत करिए। और कम से कम यदि ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है इनको समझाइश दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि माहौल यदि आप खराब करेंगे तो अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ा निर्णय, आपको पता है कि जब संविधान का मानना है, जब कोर्ट के निर्णय को मानना है, तो आप क्यों इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है और धीरज रखने की जरूरत है, मुझे लगता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।